पहले पाठ के अब अंतिम भाग में आ गए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा संघ। इसको हम लोग मेरुदंडी प्राणी भी कहेंगे। वर्टिब्रेट, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें हम मेरुदंडी प्राणी या वर्टिब्रेट कहते हैं। संघ कॉर्डेटा में सब आते हैं। तो इसमें हम 5 के बारे में पढ़ेंगे। किताब में इसका बहुत सा भेद दिया हुआ है, मैं उसको न बताते हुए जो मुख्य 5 भेद है मैं उसी के बारे में बतला रहा हूँ। पहला है मत्स्य वर्ग, फिशेज, मछली वर्ग, हम शॉर्ट में कह सकते हैं मछली वर्ग। तो इसकी विशेषता है कि ये जलचर होते हैं। जलचर मतलब जो पानी में रहने वाले। इसमें का जो है सब पानी में रहने वाले प्राणी हैं। इनका श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है गिल्स, जिसको हम फुल्का कहते हैं। मछली का शरीर को तुम देखोगे तो उसके सिर के दोनों बगल इस तरह कर का ढक्कन होता है, उसके अंदर गिल्स पाया जाता है और उससे ये श्वसन करते हैं। शरीर इनका नौकाकार होता है ताकि इनको तैरने में सुविधा हो, और तैरने के लिए इनमें फिन्स होते हैं, पखने होते हैं। कुछ पखने सिंगल होते हैं और कुछ जोड़े में होते हैं। पेक्टोरल, पेल्विक, कॉर्डल, डोर्सल, वेंट्रल, कई पखने होते हैं जिनकी सहायता से ये पानी में तैरते हैं। पूंछ इनकी दिशा बदलने में सहायता करती हैं। इनके हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं। उनमें एक अलिंद और एक निलय, 1 वेंट्रिकल और 1 ऑरिकल होता है। इनका शरीर पर सल्क, जिसको हम लोग चोइटा भी कहते हैं, इनका शरीर पर सल्क पाया जाता है। कुछ मछलियों के शरीर पर सल्क नहीं पाए जाते हैं। तो ये मछली जाति है और इनमें रोहू, कतला जो है, ऐसी बहुत सी मछलियां हैं। कुछ मछलियों के शरीर में स्विम ब्लैडर पाया जाता है, जिसे वाताशय कहते हैं, जिनमें हवा भरी रहती हैं और जिससे उसको गहराई में या ऊपरी भाग में तैरने में सुविधा होती है। तो ये था मछली वर्ग के बारे में। दूसरा है उभयचर वर्ग, उभयचर एम्फीबिया। इसमें वे प्राणी जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहेंगे, इन्हें हम कहेंगे उभयचर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मछली वर्ग है, उभयचर वर्ग है, सरीसृप वर्ग है और पक्षी वर्ग है, ये सब अंडा देने वाले हैं और अंत में जो स्तनपायी है ये बच्चे को जन्म देती हैं। तो ये हमें ध्यान देना है। अभी हम उभयचर के बारे में हैं। तो ये उभयचर बता दिए, ये ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। इनके 2 जोड़े पाद माने 2 जोड़े पैर होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। इनका अगला पाँव छोटा होता है और पिछला पाँव बड़ा होता है। अगले पाँव में 4-4 और पिछले पाँव में 5-5 नख विहीन अंगुलियां होती हैं। इनकी अंगुलियों में नाखून नहीं होती हैं। इनकी त्वचा चिकनी होती है, किसी खुरदुरी होती है। जो पानी में रहने वाला मेढक है इसकी त्वचा चिकनी होती है और जो ज़मीन पर रहने वाला टोड है इसकी त्वचा खुरदुरी होती है। इनका श्वसन अंग गिल्स है। जब ये टेडपोल की अवस्था में रहते हैं तो ये गिल्स से सांस लेते हैं। इनका एक्सटर्नल गिल्स, बाहरी गिल्स पाया जाता है। बड़ा होने पर ये ज़मीन पर जब आते हैं तो फेफड़ा, लंग्स से सांस लेते हैं। पानी या कीचड़ में रहते हैं तो ये त्वचा से सांस लेते हैं। कभी कभी ये मुख गुहा से भी सांस लेते हैं। इनके हृदय में 3 कोष्ठ, 3 चैम्बर पाए जाते हैं। इसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। ऊपर की ओर 2 ठो अलिंद और नीचे 1 निलय होता है। इनमें शीत और ग्रीष्म निष्क्रिय, इसको कहते हैं निष्क्रियता, ये होते हैं। उसको हाइबरनेशन कहा जाता है। ये अधिक, क्योंकि ये ठंडा रक्त वाला प्राणी है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। अधिक गर्मी को और अधिक ठंड को ये सह नहीं पाते हैं, इसीलिए अधिक ठंड में भी ये कहीं छिप जाते हैं और कई महीनों तक छिपे रहते हैं, और अधिक गर्मी भी जब पड़ती है तो ये छिप जाते हैं। तो इसका उदाहरण है मेढक और टोड। इसको हम लोग फ्रॉग कहते हैं, ये टोड कहते हैं। इसके बाद तीसरा है सरीसृप, इसको रेप्टाइल्स कहते हैं। ये रेंग कर चलने वाले प्राणी होते हैं, जो छाती के बल रेंग कर चलते हैं। इनका धड़ लंबा होता है और किंतु उनके तुलना में पाँव छोटे होते हैं। इनके 2 जोड़े पैर होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। इनकी पूंछ भी होती है और आगे और पीछे दोनों पैरों में 5-5 नख युक्त अंगुलियां होती हैं।
प्रत्येक में नाखून होते हैं। हृदय में इनकम्प्लीट 4 या 3.5 कोष्ठ बोल सकते हैं। ऊपर का 2 अलिंद और एक आधा अधूरा बटा हुआ निलय होता है। ये ठंडे रक्त का प्राणी है, जैसे इसमें था कोल्ड ब्लड एनिमल, ये भी होते हैं। और इनकी त्वचा खुरदुरी होती है, किसी में स्केल पाया जाता है, और इनके त्वचा सख्त भी होते हैं। मगरमच्छ को देखा जाता है तो सख्त होते हैं। गिरगिट का त्वचा भी सख्त होता है, छिपकली का थोड़ा मुलायम होता है। श्वसन ये प्रायः फेफड़े द्वारा ही करते हैं। ये प्रायः स्थलीय होते हैं, जमीन पर रहने वाले होते हैं। ऐसे मगरमच्छ सांप जाता है पानी में, केवल जाता है भोजन के लिए। इसके मुख में नुकीले दांत होते हैं जिनसे वो भोजन को चबाते हैं, पकड़ते हैं। ये सब मांसाहारी होते हैं। कुछ इसमें से हैं जो पेड़ पर भी रहते हैं, जैसे गिरगिट है, ये पेड़ पर रहने वाले हैं। मगरमच्छ, छिपकली, सांप, गिरगिट ये सब सरीसृप के उदाहरण हैं। सांप ऐसा है जिसका पाँव नहीं होता है, सभी के मुंह में दांत होते हैं। और चौथा है पक्षी वर्ग, एविस। तो इसमें ये भी सब अंडा देने वाले हैं, पक्षी भी अंडा देने वाले हैं। तो इनकी विशेषता में इनका भी शरीर नौकाकार, मतलब आगे पतला पीछे पतला होता है, बीच में मोटा होता है, ताकि इनको तैरने में सुविधा हो जाए। इनके जो दोनों अग्रबाहु हैं वो 2 डैनों में रूपांतरित हो जाते हैं। वो उसको हम लोग विंग्स कहते हैं, 2 डैने जो उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। इनमें पंख होते हैं जो इनको उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। इनका सारा शरीर छोटे छोटे परों से, इनका सारा शरीर छोटे छोटे परों से ढका होता है। इनके चोंच में दांत नहीं पाए जाते हैं, जिससे इसका सिर हल्का होता है। सिर के नीचे भाग में एक छिद्र होता है जिसमें इसका कान का छिद्र होता है, जिससे वो सुनता है। इनकी हड्डियां जो हैं वो खोखली होती हैं, हल्की होती हैं, ताकि इसका शरीर हल्का रहता है। इनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। ये गर्म रक्त वाले प्राणी हैं, मतलब कि ये तापक्रम के अनुसार अपने जो बाहर का तापक्रम के अनुसार अपने शरीर को ये एडजस्ट कर लेते हैं। इनका शरीर हल्का होने के लिए मादा जो पक्षी होता है अधिकांश, उनमें एक ही अंडाशय होता है, ताकि इनका शरीर हल्का रहे। अब बहुत से पक्षियों में जो है, उड़ने वाले पक्षियों में इनका मलाशय बहुत छोटा होता है। इनका जो मलाशय है ये बहुत छोटा होता है। इनके फेफड़े में, जो उड़ने वाले होते हैं, इनके फेफड़े में वायु कोश होती हैं जिनमें हवा भरी होती हैं, जो उड़ते समय ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। मोर, कबूतर, तोता, चील ये सब उड़ने वाले हैं, कुछ नहीं उड़ने वाले भी हैं। पेंगुइन है, शुतुरमुर्ग है, ये सब कुछ नहीं उड़ने वाले भी हैं। हालांकि मुर्गा भी बहुत कम उड़ता है। ये सब पक्षी हैं। तो उड़ने वाले और जो नहीं उड़ने वाले हैं उनमें थोड़ा अंतर होता है। जो नहीं उड़ने वाले होते हैं उनका शरीर थोड़ा भारी होता है। और अंत में है स्तनपायी, मैमेलिया, इसको मैमल्स कहते हैं। अब तक बताएं कि चारों जो है वो अंडा देने वाला है और ये स्तनपायी है। स्तनपायी इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो मादा होता है उसका स्तन ग्रंथि, मैमेरी ग्लैंड होता है, जिससे दूध का स्राव होता है, जो अपने बच्चे को पिलाकर बड़ा करती हैं। इनका सारा शरीर रुआं से या बालों से ढका होता है, जो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। त्वचा पर स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि, इसके अलावा किसी में सेबेसियस ग्लैंड, जिससे कि एक तैलीय पदार्थ निकलता है, वो रहता है। और इनका सब में बाहरी कान पाया जाता है, जिससे हम लोग सुनते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सब में बाहरी कान होते हैं। और मुख में दांत होते हैं। दांत की रचना शाकाहारी और मांसाहारियों का अलग अलग होता है। हृदय में पक्षियों की तरह 4 कोष्ठ होते हैं, ऊपर 2 अलिंद और नीचे 2 निलय। और ये जलीय और स्थलीय, अधिकांश भाग स्थलीय है, लेकिन जो व्हेल है और डॉल्फिन है ये जल में रहते हैं, हालांकि दोनों स्तनपायी हैं। और ये गर्म रक्त वाले प्राणी हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल है। ये बच्चे को जन्म देकर पालते हैं। और अधिकांश स्तनपायी प्राणियों का पूंछ होता है, हम मनुष्य का पूंछ नहीं होता है। मनुष्य, चूहा, गाय,
बंदर, ये सब स्तनपायी प्राणी हैं। तो ये हमारा हड्डी वाला जो प्राणी है, मेरुदंडी प्राणी है, रीढ़ की हड्डी होती है। मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनपायी, ये 4 अंडा देने वाले हैं और एक जो है ये बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये हमारा लेसन 1 जो है ये कंप्लीट हुआ।